अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो में मैं 10th क्लास की केमिस्ट्री की जो न्यू बुक का ये न्यू सिलेबस है उसकी पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा कि आपने किस किस तरह से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो ये 14 से जो 26 लिखा हुआ ना, ये आपके चैप्टर हैं, यानी चैप्टर नंबर 14 से लेकर चैप्टर नंबर 26 तक 10th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर हैं। असल में पहले 13 चैप्टर 9th क्लास में ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये टोटल 13 चैप्टर ही बनते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है जी MCQ, जो कि 12 आएंगे 12 नंबर के। तो 13 चैप्टर हैं, तो आप इसका देखें, इसकी स्कीम क्या, 1 MCQ फ्रॉम ई चैप्टर एक्सेप्ट चैप्टर 25, यानी कि चैप्टर नंबर 25 से कोई MCQ नहीं आना, बाकी सब चैप्टर से एक एक MCQ आना है। मसलन कि चैप्टर नंबर 14 से भी एक आना है, 15 से भी एक आना है, 16 से भी एक आना है, इसी तरह सबसे एक आना, लेकिन 25 से कोई MCQ नहीं आना। आगे शॉर्ट आंसर हैं जो कि टोटल 30 नंबर के बनते हैं। तो इसमें सवाल नंबर 2, 3 और 4 शामिल हैं। तो सवाल नंबर 2 जो है ये 5 चैप्टर से आना, जिसमें चैप्टर नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 शामिल हैं। चैप्टर नंबर 14 से 2 शॉर्ट आने हैं, 15 से 1 आना है, 16 से 1 आना है, 17 से 2 आने हैं, 18 से 2 आने हैं। कुल मिलाकर ये 8 बनेंगे। 8 में से 5 हल करने हैं और 10 नंबर है। आगे सवाल नंबर 3 में भी आपको 8 पार्ट आने, आपने 5 हल करने हैं और इसके भी 10 नंबर हैं। और ये चैप्टर नंबर 19, 20, 21 और 22 से आएगा। 19 में से भी 2 शॉर्ट, 20 में से भी 2 शॉर्ट, 21 से भी 2 शॉर्ट और 22 से भी 2 शॉर्ट आएंगे। कुल मिलाकर ये भी 8 है। 8 में से 5 हल करने, 10 नंबर का ये भी सवाल है। सवाल नंबर 4 भी इसी तरह है कि आपको चैप्टर नंबर 23 से 2 शॉर्ट आने हैं, 24 से 2 शॉर्ट, 25 से 2 शॉर्ट, 26 से 2 शॉर्ट, ये भी कुल मिलाकर 8 बनते हैं। 8 में से 5 हल करने और ये भी 10 नंबर का सवाल बनता है। कुल मिलाकर ये शॉर्ट आंसर 30 मार्क्स के बन जाते हैं। आगे लॉन्ग आंसर है एनी 2 आउट ऑफ 3, यानी 3 में से कोई से 2 हल करने और इसके टोटल 18 नंबर है, यानी एक सवाल के 9 नंबर बनते हैं। तो आइए ये भी देख लेते हैं। चाहे आप 5-6 करें, चाहे 6-7 करें, चाहे 5-7 करें, वो आपकी मर्जी, लेकिन ए और बी दोनों पार्ट करने हैं, ठीक है, जो भी सवाल हल करना है। तो जो 5वां सवाल उसमें चैप्टर नंबर 14 से ए पार्ट आना है 5 नंबर का, और चैप्टर नंबर 15 से बी पार्ट आना है 4 नंबर का, और कुल मिलाकर ये 9 नंबर बनते हैं। और ज़्यादातर चांस इस दफ़ा चैप्टर नंबर 15 से न्यूमेरिकल आने के हैं। सवाल नंबर 6 आगे है, इसमें चैप्टर 20 से ए पार्ट आना है, चैप्टर 22 से बी पार्ट आना है, ठीक है। ए 5 का और बी पार्ट जो होता है वो 4 नंबर का होता है। और सवाल नंबर 7 के अंदर चैप्टर नंबर 23 से ए पार्ट आना है 5 नंबर का, चैप्टर नंबर 25 से बी पार्ट आना है 4 नंबर का, ठीक है। तो इस तरह आपके ये 3 लॉन्ग बनते हैं, जिनमें से 2 आपने हल करने ए बी पार्ट के साथ, और एक सवाल के 9 नंबर बनते हैं, जिसके ए बी पार्ट दोनों को मिलाकर 9 बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये 18 नंबर, 30 नंबर छोड़ के 30 और 18 ये 48 हो जाएंगे, और 12 नंबर MCQ के ये 60। तो इस तरह 60 नंबर का पेपर आता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।